हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फॉर एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट ग्राफ showing variation of output voltage with variation of input voltage is. Here 4 options are given. Now first of all we will discuss here the key concept, which is different working region of transistor. तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है और जिसमें 2 पीएन जंक्शन काम करते हैं. तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसके वेरियस एप्लीकेशन होते हैं, वो डिपेंड करता है कौन से रीजन में ये काम कर रहा है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर की, विच इज एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड कॉमन बेस, तो अगर हम इसके लिए एक सर्किट ड्रॉ करें in input and output region, it will look like this. It is NPN transistor. यहाँ पे बेस रेजिस्टेंस गिवन होगा RB और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज गिवन होती है VB या इनपुट वोल्टेज. आउटपुट जो सर्किट होता है इट इज कलेक्टर करंट और यहाँ पे वोल्टेज गिवन होती है VC. नाउ अगर हम यहाँ पे इनपुट और आउटपुट रीजन की बात करें तो इनपुट लूप में अगर हम KVL अप्लाई करते हैं इट विल बिकम V इन इक्वल्स, यहाँ पे करंट फ्लो होगी IB, यहाँ पे करंट फ्लो होगी IC और यहाँ पे करंट फ्लो होगी IE. नाउ दिस विल बिकम VBE, which will be the voltage between base and emitter region here. VBE plus IB इंटू RB. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आउटपुट लूप की बात करें तो आउटपुट लूप में जो आउटपुट वोल्टेज बनेगा इट विल बी VCE बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर. VCE इक्वल्स VCC माइनस IC इंटू RC या RL. तो इन दो इक्वेशन के बेसिस पे ही हम यहाँ पे जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होती है बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज वो ड्रॉ करेंगे. तो जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होती है इट इज ड्रॉन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज होती हैं और इस पर्टिकुलर केस में हमने वोल्टेज को लिए. तो अगर हम बात करें इनिशियल कंडीशन में अगर V इनपुट की वैल्यू लेस देन 0.6 वोल्ट होती है या 7 वोल्ट होती है, डिपेंड करता है हमने यहाँ पे सिलिकॉन लिया है या जर्मेनियम, उस पर्टिकुलर केस में जो इनपुट रीजन होगा दैट विल बी रिवर्स बायस और जो आउटपुट रीजन होगा वो भी हमारा एक तरीके से रिवर्स बायस कंडीशन में होगा. तो जो पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर होता है वो कट ऑफ रीजन में चला जाता है. इस पर्टिकुलर केस में जो IC की वैल्यू होगी दैट विल बी 0 और अगर IC की वैल्यू 0 हो गई तो जो आउटपुट वोल्टेज है VCE दैट विल बी इक्वल टू VCC, यानी मैक्सिमम हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम इनपुट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं और इसकी वैल्यू 0.6 वोल्ट से ज़्यादा कर देते हैं, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी IC ये भी इंक्रीज करने लगेगी और अगर IC की वैल्यू इंक्रीज करती है तो फ्रॉम इक्वेशन टू जो VC की वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगी. सो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक्टिव रीजन में काम करता है. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो केस होता है उसके बाद अगर हम इनपुट की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, यहाँ पे 0.6 वोल्ट से बहुत ज़्यादा कर दें, उस पर्टिकुलर केस में जो कलेक्टर करंट होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और जो इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में आउटपुट वोल्टेज बनेगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. और यहाँ पे ये वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि जो हमारा आउटपुट रीजन होता है वो भी फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में चला जाता है, यानी इस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेशन में चला जाता है. सो अगर हम यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ करें तो जो इनपुट वैल्यू होगी अगर लेस देन यहाँ पे 0.6 वोल्ट होती है उस पर्टिकुलर केस में मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिलती है. यहाँ तक इसको हम कंसिडर कर सकते हैं 0.6 वोल्ट.
इसके बाद जो वोल्टेज होती है, अगर हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएं तो ये एक तरीके से एक्टिव रीजन में काम करता है, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद अगर हम इनपुट को बढ़ाएं तो यहाँ पे जो आउटपुट होता है वो भी फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाता है, और इसे हम कहते हैं यहाँ पे सैचुरेशन रीजन। सो अगर हम इन सारी कैरेक्टरिस्टिक को ग्राफ के टर्म में देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन ए होता है वो करेक्ट यहाँ पे ग्राफ को शो करता है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।